यार एग्जैक्टली इसी के ऊपर जो इमिग्रेशन लॉ के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, जो 2020 का इमिग्रेशन लॉ आया है स्किल वर्कर्स के लिए। उसके बाद क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए और उनमें एक क्वेश्चन ये भी था इसी बैकड्रॉप में कि क्या जो जर्मनी से मास्टर्स अपनी पढ़ाई कर रहा है या जिसने आउटसाइड यूरोपियन यूनियन अपनी मास्टर्स की है, ठीक है, और उन दोनों के पास यानी वो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और दोनों के पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक जर्मनी से मास्टर्स ग्रेजुएट है, एक आउटसाइड ईयू मास्टर ग्रेजुएट है, ठीक है, दोनों विद ज़ीरो एक्सपीरियंस। तो उसमें से जो जर्मन कंपनीज़ हैं वो प्रेफरेंस किसको देंगी? और स्पेशली इस लिहाज से क्योंकि अब तो वो लॉ जो है उसने प्रायोरिटी चेक जो है वो हटा दी है, तो उसमें तो एडवांटेज किसको मिलेगा? वो तो फिर बराबर हो जाएंगे जो जर्मनी से मास्टर्स कर रहे हैं या जो बाहर से कर रहे हैं। तो यार इसका वही आंसर है कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जर्मनी से भी मास्टर्स कर रहे हो उस पर भी प्रायोरिटी चेक लगता था, क्योंकि जर्मनी से मास्टर करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी नेशनैलिटी चेंज हो गई है, ठीक है। पहले 2 सालों में तो आपको परमानेंट रेजिडेंस भी नहीं मिलती, ठीक है। तो इसलिए जो मास्टर्स जर्मनी से कर रहे हैं या जो आउटसाइड यूरोपियन यूनियन किसी भी मुल्क से कर रहा है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, व्हाटएवर जो भी मुल्क है, वो दोनों नेशनैलिटी वाइज तो स्टिल सेम है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कि यार कंपनीज किसको प्रेफर करती हैं और क्या इसकी कोई प्रेफरेंस मिलेगी एक्स्ट्रा कि अगर आप जर्मनी से मास्टर्स करें और आउटसाइड जर्मनी से करें, क्योंकि अप्लाई करने के लिए तो दोनों एलिजिबल हैं। तो यार उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है और बड़ा लॉजिकल सा आंसर है, और वो ये है कि जब आप जर्मनी से मास्टर्स करेंगे, ठीक है, तो आप 2 साल कम से कम जर्मनी के अंदर रहेंगे, ठीक है, अपनी पढ़ाई के दौरान। और जो मास्टर्स की पढ़ाई है उसके दौरान बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपको मैंडेटरी इंटर्नशिप्स करनी होती हैं, जिसका मतलब ये है कि आपका डायरेक्टली कांटेक्ट होगा जॉब मार्केट के साथ, जहाँ पे आप वर्क कल्चर देखेंगे, जहाँ पे आप प्रोफेशनली काम सीखेंगे, जहाँ पे आप जो है वो नेटवर्किंग करेंगे। और जब आप लोग अपनी मास्टर्स पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास 1 या 2 इंटर्नशिप्स ऑलरेडी आपके पास होंगी। आप लोगों ने जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स किए होंगे, आप लोगों के प्रोफेसर्स होंगे, उनके कॉन्टैक्ट्स होंगे इंडस्ट्री के साथ, आप लोगों की यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो जॉब फेयर्स होंगे, वहाँ पर आप नेटवर्किंग करेंगे, कॉन्टैक्ट बिल्डिंग करेंगे, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा लैंग्वेज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, अगर तो आपकी इंग्लिश में मास्टर्स है तो आप साथ साथ जर्मन सीख रहे होंगे, अगर तो जर्मन में है तो ऑलरेडी आपको आती होगी। तो इसको आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं उससे जिसने आउटसाइड ईयू मास्टर जो है वो स्टडीज़ की हैं और उसके बाद उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या अगर एक्सपीरियंस है भी इंटर्नशिप्स का तो अपनी लोकल मार्केट का है, जर्मन मार्केट का नहीं है। तो ऑफ कोर्स जो जिसने जर्मनी से मास्टर्स की होगी, बेशक उसका इंडस्ट्री का ज़ीरो वर्क एक्सपीरियंस है लेकिन इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस है और प्रोजेक्ट्स का है और मुख्तलिफ कोर्सेज़ का है, तो उसको एक ज़्यादा एज होगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स वो जो जर्मन कंपनीज़ हैं वो उसके प्रोफाइल में, उसकी सीवी में ये चीज़ नोटिस करेंगी, ठीक है। ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जो इंडिविजुअल पोजीशन आती है उसके बारे में तो कंपनी जो है और वो स्पेसिफिक पोजीशन उनको किस किस्म का बंदा चाहिए वो तो एट द स्पॉट वो तो कंपनी डिसाइड करेगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको ओवरऑल एक लॉजिकल जो है ना वो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि आप खुद ही एनालाइज कर लें कि अगर आप जर्मनी में एक कंपनी, आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आपके पास 2 ऐसे प्रोफाइल्स आते हैं, तो आपको ज़्यादा फेमिलियर तो वही लगेगा जिसने ऑलरेडी जर्मन मार्केट में इंटर्नशिप्स की होंगी, काम किया होगा, यहाँ पे प्रोफेसर्स के साथ जो है वो पढ़ाई की होगी, और बहुत सारे जो टेक्निकल कोर्सेज हैं और नॉन टेक्निकल भी एक्चुअली जो ऑफर हो रहे होते हैं वो जो इंडस्ट्री होती है उसके साथ अलाइंड होते हैं वो कोर्सेज। तो उनको पता होता है कि इंडस्ट्री में किस चीज़ की डिमांड है, तो वो कोर्सेज में भी उसकी रिफ्लेक्शन आ रही होती है, तो वो उनके साथ ज़्यादा उनको रिलेट करेंगे कंपनीज को, और वो उनकी तरफ ज़्यादा जाएंगे बनिस्बत ऐसे बंदे को लेने के लिए जो बिल्कुल ही एलियन हो उनकी कंपनी के लिए या जर्मनी के लिए या उस पोजीशन के लिए, ठीक है। एक्सेप्शंस हो सकती हैं कि वो किसी जॉब के लिए जर्मनी में बैठे हुए ग्रेजुएट को ना प्रेफर करें और बाहर से ईयू से किसी ग्रेजुएट को प्रेफर करें, लेकिन मैं आपको एज अ जनरल एक लॉजिकल जो है ना वो उस सेंस में कह रहा हूँ कि ऑफ कोर्स अगर आप जर्मनी से मास्टर्स करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा एज होगा और उसका ज़्यादा एडवांटेज होगा इन केस कि अगर आप यहाँ पे जॉब मार्केट में काम करना चाहते हैं। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है। मगर वो लोग ये बिल्कुल मत समझें जो जिन्होंने जर्मनी से मास्टर्स नहीं की और वो यहाँ पे जॉब करने के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं इस लॉ के बाद, उनके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कंपनीज बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन उनके लिए ये कि उनके लिए एक एडेड उनको जो है ना वो अपनी प्रोफाइल में कुछ लेके आना होगा उस पोजीशन को मैच करने के लिए, कि अगर वो यहाँ से पढ़े भी नहीं, उन्होंने यहाँ पे इंटर्नशिप्स भी नहीं की हुई, तो वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि उन्होंने वहाँ पे अपने मुल्क में आउटसाइड ईयू क्या स्पेशल ऐसा काम किया है
क्या ऐसा कोर्स पढ़ा है, वो तो उस जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर बेस करता है कि वो जिस जॉब के लिए अप्लाई करते हो, क्या पता वो उसके लिए ज़्यादा सूटेबल हो, क्या पता उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छी हो, क्या पता उन्होंने वहीं पे जर्मन सीख ली हो, क्या पता उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया हो जो वो कंपनी ऑलरेडी कर रही है, क्या पता उस कंपनी की वहाँ पे ब्रांच हो और वो उनके साथ ऑलरेडी लिंक्ड हो, या उनको ऐसा बंदा चाहिए हो जो उस मुल्क की नेटिव लैंग्वेज भी बोलता हो। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप उसको ये नहीं कह सकते कि यार उनको हमेशा ही डिसएडवांटेज होगा और आपको एडवांटेज होगा, लेकिन एज इन जनरल अगर आप वन लाइनर पूछेंगे कि फ़ायदा किसको एंड बेनिफिट किसको ज़्यादा होगा या एज किसको ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली जिसने जर्मनी से मास्टर्स की होगी विदाउट ज़ीरो एक्सपीरियंस और वो अप्लाई कर रहा हो जॉब मार्केट में, उसको ज़्यादा एडवांटेज होगा। तो आई होप कि दिस आंसर्स द क्वेश्चन। उसके अलावा ये कि यार जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और उनको मेरी वीडियोस जो हैं वो यूज़फुल या इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, तो वो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको एक थम्स अप जो है वो ज़रूर दीजिएगा। एंड में ये कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।